हेलो एवरीवन, वेलकम टू यू ऑल स्टडी फॉर मैथ। तो चलिए कुछ ज्ञान बांटना शुरू करते हैं। आज हम स्टार्ट करेंगे मिसलेनियस एक्सरसाइज ऑफ अ चैप्टर 7। फर्स्ट क्वेश्चन है इंटीग्रेशन ऑफ अ फंक्शन 1/x - x³ dx। अब इसको किस तरीके से हम सेपरेट कर सकते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे x को कॉमन ले सकते हैं। तो यहाँ पे हम x को कॉमन लेंगे तो x को कॉमन लेने से क्या बचेगा, यहाँ पे बचेगा 1 और यहाँ पे बचेगा x का स्क्वायर। यहाँ तक किसी कोई कन्फ्यूजन नहीं है। a² - x² क्या फॉर्मूला होता है, a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बी स्क्वायर सॉरी विच इज इक्वल्स टू a प्लस बी एंड a माइनस बी। यही इसी तरीके से ये आइडेंटिटी बनती है, हमारी एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज़ हैं ये। तो इसी तरीके से इसको लिख दीजिए, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग अरेंज करिए। 1/x 1 - x 1 + x। अब ये क्या बन रहा है, हमारा पार्शियल फ्रैक्शन बन रहा है। तो लिखिए नीचे पार्शियल फ्रैक्शन के अकॉर्डिंग इसको पूरा सॉल्व करेंगे। 1/x 1 - x 1 + x विच इज इक्वल्स टू a/x प्लस b/1 - x प्लस c/1 + x। एलसीएम ले लीजिए इसके बाद इसका। तो 1 ये पूरी की पूरी टर्म एज इट इज़ रहेगी। चेंजेस यहाँ पे आएंगे, a मल्टीप्लाई विथ 1 - x का स्क्वायर प्लस b मल्टीप्लाई विथ 1 + x with multiplication of x plus c x 1 - x upon x x मल्टीप्लाई विथ 1 - x का स्क्वायर। यहाँ पे एलसीएम लिया गया, नीचे की टर्म जो है वो एज इट इज़ रहेगी। कंफ्यूज बिल्कुल मत होइएगा कि यहाँ पे 1 - x है और 1 + x है तो यहाँ पे 1 - x का स्क्वायर कैसे आ गया। हमने इस ब्रैकेट को ही ओपन किया ना, तो इसको एज इट इज़ लिख दिया। यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन नहीं है। ये डिनोमिनेटर की जो टर्म्स है वो दोनों साइड सिमिलर हैं तो कैंसिल आउट हो जाएंगी। अब क्या क्या बच रहा है वो लिखिए। 1 इक्वल्स टू a मल्टीप्लाई विथ 1 - x का स्क्वायर प्लस b मल्टीप्लाई विथ 1 + x मल्टीप्लाई विथ x प्लस c 1 - x विथ मल्टीप्लिकेशन ऑफ x। अब यहाँ पे हम ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे सारी टर्म्स को। a को जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो a का x से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का ax² प्लस यहाँ पे b का x से मल्टीप्लाई होगा तो b एंड b का। सबसे पहले यहाँ पे कंफ्यूज मत होइएगा, यहाँ पे हम पहले ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होगा, x का यहाँ पे आएगा x और यहाँ पे आ जाएगा x का स्क्वायर। अब b से मल्टीप्लाई करेंगे इसलिए यहाँ पे आ रहा है bx प्लस यहाँ पे आएगा bx का स्क्वायर प्लस सी एक्स। यहाँ पे भी पहले हमने ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई किया तो क्या आएगा, x माइनस एक्स का स्क्वायर। दैट्स वाई यहाँ पे सी एक्स माइनस सी एक्स का स्क्वायर। यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन नहीं है। अब एक्स स्क्वायर आपको तीन जगह पे दिख रहा है, एक्स स्क्वायर कॉमन ले लीजिए तो क्या बचेगा, माइनस का a प्लस बी माइनस का c प्लस x को कॉमन लेने से क्या बचेगा, b प्लस सी प्लस a एज इट इज़। अब a की जो वैल्यू है वो हमको डायरेक्टली गिवन है 1, तो लिख दीजिए a इक्वल्स टू 1। और अदर इक्वेशन को हम कंपेयर करेंगे तो क्या मिल रहा है यहाँ पे माइनस a प्लस बी माइनस सी विच इज इक्वल्स टू 0, बिकॉज यहाँ पे एक्स स्क्वायर की और x की कोई भी टर्म गिवन नहीं है, सिर्फ एक कांस्टेंट टर्म गिवन है, वो भी किसके लिए, a के लिए। तो a की डायरेक्ट वैल्यू हमको मिल गई है, बट बाकी जो फंक्शन है उसके इक्वल में क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। इसको हम इक्वेशन 1 मानते हैं, इसको इक्वेशन 2 मानते हैं। अब a की जो वैल्यू है वो इक्वेशन 1 में पुट कर दीजिए, जिसके कारण से हमें एक बेसिक फॉर्म मिल जाए। देखिए माइनस a प्लस बी माइनस सी विच इज इक्वल्स टू 0 एंड -1 प्लस बी माइनस सी विच इज इक्वल्स टू 0। ए की जगह पे ए की वैल्यू पुट की गई है। देन अब ये राइट हैंड साइड भेजेंगे तो नेगेटिव है, राइट हैंड साइड जाएगा तो पॉजिटिव में चेंज हो जाएगा, तो b माइनस सी विच इज इक्वल्स टू 1। ये एक हमारी अलग इक्वेशन बन गई, इसको आप इक्वेशन 3 नाम दे सकते हैं। यहाँ तक किसी को कोई डाउट नहीं है। इसके बाद देखिए यहाँ पे b माइनस सी है और यहाँ पे b प्लस सी है, इन दोनों को साथ में लिख दीजिए, जिसके कारण से c जो है वो कैंसिल आउट हो जाएगा और हमको b की वैल्यू मिल सकती है। सो b माइनस सी विच इज इक्वल्स टू 1 एंड b प्लस सी विच इज इक्वल्स टू 0। c से c कैंसिल आउट हो गया, 2b विच इज इक्वल्स टू 1 एंड b इक्वल्स टू 1/2। अब b की वैल्यू जो है हम इक्वेशन 2 में पुट कर देंगे। इक्वेशन 2 क्या है, b प्लस सी विच इज इक्वल्स टू 0। अब आप लोग यहाँ पे देखिए b प्लस सी विच इज इक्वल्स टू 0, पी की वैल्यू क्या है, 1/2 है। और यहाँ पे आप लोग देखिए अगर b 1/2 पॉजिटिव है, राइट हैंड साइड जाएगा तो नेगेटिव में चेंज हो जाएगा, तो c की वैल्यू क्या आएगी, माइनस का 1/2। अब हमारे पास a b c तीनों की वैल्यू आ गई है, पुट कर दीजिए हमारी इक्वेशन में। 1/2 और -1/2 तीनों की तीनों वैल्यूज जो है वो कांस्टेंट है, इसलिए इंटीग्रेशन की बाहर होंगी। इंटीग्रेशन ऑफ 1/x एंड प्लस 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ 1/1 माइनस एक्स, ऑल्सो -1/2 इंटीग्रेशन ऑफ 1/1 प्लस एक्स। इन तीनों का इंटीग्रेशन होगा। इंटीग्रेशन करने पे क्या आएगा, log x प्लस 1/2 log 1 माइनस एक्स माइनस 1/2 log 1 प्लस एक्स। यहाँ तक किसी को कोई कन्फ्यूजन नहीं है। अब आप लोग देखिए यहाँ पे भी 1/2 है, यहाँ पे भी 1/2 है, हम 1/2 को कॉमन ले सकते हैं। तो log x एज इट इज़, यहाँ से मैंने 1/2 को कॉमन लिया तो यहाँ पे क्या बचेगा, log 1 माइनस एक्स माइनस यहाँ से बचेगा log 1 प्लस एक्स। यहाँ तक किसी को कोई कन्फ्यूजन नहीं। यहाँ पे हमारा फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा log m माइनस log n विच इज इक्वल्स टू log m अपॉन log n, तो m अपॉन n, यही फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई कर दीजिए। तो log x प्लस 1/2
log 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स प्लस सी, यही आपका फाइनल आंसर है। आई होप यहाँ तक किसी को कोई भी डाउट नहीं है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2, इंटीग्रेशन ऑफ अ फंक्शन 1 अपॉन रूट एक्स प्लस ए प्लस रूट एक्स प्लस बी। अब इस तरह के क्वेश्चंस जो है वो हमने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में भी सॉल्व किए हैं। रैशनलाइजेशन मेथड एंड स्क्वायरिंग मेथड, मैंने वहाँ पे 2 मेथड से आपको क्वेश्चन सॉल्व करके बताया था, बट यहाँ पे हम यूज़ करेंगे रैशनलाइजेशन मेथड जो कि कॉमनली यूज़ होती है। तो रैशनलाइजेशन मेथड में क्या होता है, जो नीचे की जो टर्म होती है उसका साइन चेंज करके हम मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करते हैं। तो यहाँ पे ये जो नीचे की टर्म है, डिनोमिनेटर की जो टर्म है, इसका साइन क्या है, पॉजिटिव है, हम इसको नेगेटिव के साथ में मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर देंगे। तो देखिए 1 अपॉन रूट एक्स प्लस ए प्लस रूट एक्स प्लस बी मल्टीप्लाई विथ रूट एक्स प्लस ए माइनस रूट एक्स प्लस बी अपॉन रूट एक्स प्लस ए माइनस रूट एक्स प्लस बी। इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे तो ये टर्म एज इट इज आएगी, यहाँ पे ये टर्म स्क्वायरिंग में चेंज हो जाएगी। तो रूट एक्स प्लस ए माइनस रूट एक्स प्लस बी अपॉन रूट एक्स प्लस ए का स्क्वायर माइनस रूट एक्स प्लस बी का स्क्वायर। अब आप भी जानते हैं कि स्क्वायर से रूट कैंसिल आउट हो जाएगा। इसके बाद देखिए क्या हमारी सिचुएशन बन रही है, रूट एक्स प्लस ए माइनस रूट एक्स प्लस बी अपॉन, यहाँ पे ब्रैकेट ओपन हो जाएगा, एक्स प्लस ए माइनस एक्स माइनस बी, बिकॉज ये नेगेटिव का साइन अंदर जाएगा तो दोनों की दोनों टर्म्स नेगेटिव हो जाएंगी। यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन नहीं, ये पॉजिटिव का से नेगेटिव का है, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो रूट एक्स प्लस ए माइनस रूट एक्स प्लस बी अपॉन ए माइनस बी। आई होप यहाँ तक किसी को कोई भी कन्फ्यूजन नहीं है। अब इसका हम क्या करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे। तो इंटीग्रेशन ऑफ रूट एक्स प्लस ए माइनस रूट एक्स प्लस बी अपॉन ए माइनस बी डी एक्स। अब ए माइनस बी जो है ये कांस्टेंट टर्म है, इंटीग्रेशन के बाहर कर दीजिए। तो 1 अपॉन ए माइनस बी इंटीग्रेशन ऑफ एक्स प्लस ए की पावर हाफ, ये पावर में चेंज हो सकती है, मैंने आपको बता रखा है कि रूट का आप 1/2 भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सिमिलरली यहाँ पे भी वही होगा, यहाँ तक किसी को कोई कन्फ्यूजन नहीं है। इसके बाद देखिए अब यहाँ पे हमारा इंटीग्रेशन होगा। इंटीग्रेशन का फॉर्मूला क्या होता है, एक्स की पावर n+1 अपॉन n+1। तो 1/2 में 1 प्लस होगा तो क्या आएगा 3/2। तो वही आप लोग लिखिए 1 अपॉन ए माइनस बी विथ मल्टीप्लीकेशन ऑफ एक्स प्लस ए की पावर 3/2 अपॉन 3/2 माइनस एक्स प्लस बी की पावर 3/2 अपॉन 3/2 प्लस सी। अब यहाँ पे ये डिवाइड के फॉर्म में है, मल्टीप्लीकेशन के फॉर्म में जाएगा तो क्या आएगा 2/3 लिख देंगे इसे। तो लिख दीजिए 1 अपॉन ए माइनस बी मल्टीप्लाई विथ 2/3 एक्स प्लस ए की पावर 3/2 माइनस 2/3 एक्स प्लस बी की पावर 3/2 प्लस सी। यहाँ तक किसी को कोई कन्फ्यूजन नहीं है। अब हम ब्रैकेट को ओपन कर लेंगे। ब्रैकेट को ओपन करने की जगह आप यहाँ पे 2/3 दोनों में है, कॉमन लेके बाहर भेज दीजिए। बाहर भेजने में क्या आ रहा है, 2/3 ए माइनस बी एक्स प्लस ए की पावर 3/2 माइनस एक्स प्लस बी की पावर 3/2 प्लस सी, यही आपका फाइनल आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3 है इंटीग्रेशन ऑफ अ फंक्शन 1 अपॉन एक्स रूट ए एक्स माइनस एक्स का स्क्वायर डी एक्स। अब यहाँ पे हिंट हमें गिवन है, हिंट वगैरह अगर क्वेश्चन में गिवन हो तो आप लोग उसे ध्यान से लिखा करिए, बिकॉज वो बहुत इंपॉर्टेंट रहती है, उसी का यूज आता है क्वेश्चन में बाद में। तो पुट एक्स इक्वल्स टू ए बाई टी, हमको एक्स इक्वल्स टू लास्ट में क्या पुट करना होगा, ए बाई टी पुट करना होगा, ये याद रखिएगा। सो यहाँ पे देखिए सबसे पहले हमारी ये इक्वेशन है वो किस फॉर्म में है, यहाँ पे हमारी एक तो लीनियर और क्वाड्रेटिक दोनों इक्वेशन अरेंज हो रही हैं। रूट के अंदर के फॉर्म में जो हमारी इक्वेशन है वो हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है वो किस तरीके से फॉर्म होती है वो आप लोगों को फॉर्मूले वाले चैप्टर मतलब फॉर्मूले वाला जो टॉपिक है वहाँ पे मैंने सब डिस्कस कर रखा है, तो आप लोग प्लीज़ वो वीडियो जाके ज़रूर देखिएगा। वीडियो अपलोडेड है मेरे चैनल पे, इसी चैनल पे। 1 अपॉन एल एंड रूट क्वाड्रेटिक फॉर्म, ठीक है, ये रूट में है, ये इस तरीके से ना, फैक्टोरियल फॉर्म में नहीं, ये रूट में है। सो यहाँ पे आप लोग एक चीज़ ध्यान से देखिए, ये जो है इसकी अगर आप लोग पावर चेक करें तो इसकी पावर लेस है एज़ कम्पेयर टू हमारी जो अंदर की पावर है उसके कंपैरिजन में। तो आप ये याद रखिए कि लीनियर जो है ऑलवेज लेस इन पावर, जो हमारी लीनियर इक्वेशन है उसकी पावर हमेशा लेस होगी एज़ कम्पेयर टू क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यहाँ पे वो कंडीशन वेरीफाई कर रही है, इसका मतलब है कि हम यहाँ पे अब यहाँ पे चेंजेस करेंगे। यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर को कॉमन लेंगे। एक्स स्क्वायर को कॉमन लेने से देखिए इक्वेशन हमारी क्या बन रही है, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन एक्स रूट एक्स स्क्वायर। यहाँ पे हमारा एक एक्स से एक एक्स कट जाएगा, यहाँ पे एक्स है इसलिए एक एक्स से एक एक्स कट गया, एक एक्स बचेगा, तो यहाँ पे आएगा 1 अपॉन एक्स माइनस 1 डी एक्स। यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन नहीं। अब ये एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर से जब ये बाहर जाएगा तो एक्स में चेंज होगा, और इस एक्स का इस एक्स के साथ मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा, एक्स का स्क्वायर। तो 1 अपॉन एक्स का स्क्वायर रूट ए अपॉन एक्स माइनस 1, ये ए है, हाँ 9 मत समझिएगा आप लोग, ये ए है, ए अपॉन एक्स माइनस 1। अब यहाँ तक किसी कोई कन्फ्यूजन नहीं। अब आप लोग देखिए क्वेश्चन में हमको क्या गिवन था, क्वेश्चन में हमें गिवन है कि x इक्वल्स टू ए बाई टी, हमें x इक्वल टू ए बाई टी को एज्यूम करना है, बट यहाँ पे हमारा क्या आ रहा है a अपॉन एक्स माइनस 1, तो हम इसी को t एज्यूम कर लेते हैं। हमें a के फंक्शन को t एज्यूम करना है, ऐसा इसने क्वेश्चन में बोला है, तो हम इसको t एज्यूम कर लेते हैं, a अपॉन एक्स माइनस 1 विच इज इक्वल्स टू t। अब यहाँ पे x जो है वो अपॉन में है, अपर साइड जाएगा तो उसकी जो पावर है वो नेगेटिव हो जाएगी,
तो a विथ मल्टीप्लीकेशन ऑफ x की पावर -1 विच इज इक्वल्स टू t। अब इसका क्या होगा, डिफ्रेंशिएशन होगा। डिफ्रेंशिएशन का फॉर्मूला आपको पता ही है, x की पावर n विच इज इक्वल्स टू n x n-1। इसको सॉल्व करने के लिए यही फॉर्मूला यूज होगा। तो यहाँ पे पावर क्या है हमारी, x की पावर -1 है, तो -1 एज इट इज, एक्स की पावर -1 सॉल्व होकर क्या आएगी, -1 एक्स की पावर -2। अगर आपको पावर पॉजिटिव लिखनी है तो 1/x²। इस तरीके से चेंज होगा। क्या ये यही है, बिल्कुल सिमिलर, बिल्कुल यही है। इसका डिफ्रेंशिएशन कर दिया है हमने dx विच इज इक्वल्स टू dt। अब आप लोग देखिए यहाँ पे क्या है, 1/x² dx, बट यहाँ पे साथ ही साथ में a भी है और नेगेटिव का साइन है, तो नेगेटिव का साइन है और a जो है वो राइट हैंड साइड जाएगा। अभी ये मल्टीप्लाई में है, राइट हैंड साइड जाएगा तो डिवाइड में चेंज हो जाएगा। 1/x² dx विच इज इक्वल्स टू -1/a dt। यहाँ तक किसी कोई कंफ्यूजन नहीं। अब वैल्यूज को पुट कर दीजिए। 1/a कांस्टेंट है इसलिए इंटीग्रेशन के बाहर लिख दिया है मैंने, इंटीग्रेशन ऑफ 1/√t dt। यहाँ तक किसी कोई कंफ्यूजन नहीं। अब देखिए रूट में टर्म है तो यहाँ पे पावर जो है कैसे आएगी, 1/t की पावर 1/2। और यही पावर जो है जब हम लोग इस t को अपर साइड लेके जाएंगे तो पावर जो है वो नेगेटिव हो जाएगी। तो -1/a इंटीग्रेशन ऑफ t की पावर -1/2 dt। अब इसमें फॉर्मूला अप्लाई कर दीजिए। फॉर्मूला क्या है हमारा, x की पावर n+1/n+1, यही फॉर्मूला यहाँ पे यूज होगा। तो लिखिए -1/a t की पावर -1/2 + 1/-1/2 + 1 + c, यही आपका सॉल्यूशन होगा। अब इसके बाद माइनस मतलब 1/2 का हाफ होगा, 1 में से 1/2 माइनस हो जाएगा ना, तो हाफ होगा तो हाफ ही बचेगा। तो यहाँ पे आएगा t की पावर 1/2/1/2 + c। यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन नहीं। अब आप लोग देखिए ये मल्टीप्लाई, ये अभी डिवाइड के फॉर्म में, इसको मल्टीप्लाई के फॉर्म में लेके जाइए। तभी ये क्या है, 1/2 है डिवाइड के फॉर्म में, मल्टीप्लाई के फॉर्म में क्या आ जाएगा, 2/1। तो यहाँ पे वही हमने लिखा है -2/a √t + c। यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन नहीं। t की जगह पे t की वैल्यू पुट कर दीजिए, -2/a √a/x -1 + c। यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन नहीं। इसका एलसीएम ले लीजिए, तो यहाँ पे क्या आएगा, -2/a √a-x/x + c। यही आपका फाइनल आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4 है, इंटीग्रेशन ऑफ अ फंक्शन 1/x², x की पावर 4 - 1 की पावर 3/4। सो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम सबसे पहले क्या देख रहे हैं, कोई चेंजेस, तो वो ये है कि हम यहाँ पे अगर x की पावर 4 को कॉमन लेंगे तो जाके यहाँ पे कोई इक्वेशन फॉर्म हो सकती है। तो यहाँ पे हम x की पावर 4 को कॉमन ले लेते हैं। तो देखिए 1/x², बिकॉज ये भी लीनियर इक्वेशन की ही फॉर्म में है, दैट्स वाई 1/x², x की पावर 4, यहाँ पे हम कॉमन लेंगे तो यहाँ से तो सिर्फ बचेगा 1 + 1/x की पावर 4 होल पावर 3/4। यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन नहीं। अब यहाँ पे हम इसको अलग से लिखें तो कैसे लिखेंगे, 1/x², x की पावर 4 मल्टीप्लाई विथ 3/4, 1 + 1/x की पावर 4 3/4 एज इट इज़। इस 4 से ये 4 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या बच रहा है, इंटीग्रेशन ऑफ 1/x² विथ मल्टीप्लीकेशन ऑफ x की पावर क्यूब विथ मल्टीप्लीकेशन ऑफ 1 + 1/x की पावर 4 3/4 dx। यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन नहीं। पावर ऐड होती हैं तो यहाँ पे 3 + 2 = 5, तो 1/x की पावर 5 विथ मल्टीप्लीकेशन ऑफ 1 + 1/x की पावर 4 की पावर 3/2 dx 3/4 dx। यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन नहीं। अब यहाँ पे हम एक टर्म को t एज्यूम कर लेते हैं हमेशा की तरह, 1 + 1/x की पावर 4 विच इज़ इक्वल्स टू t। अब यहाँ पे आप लोग सॉल्व कीजिए। इसकी जो पावर है, अभी आप लोग देखिए क्या है, पॉजिटिव में है, अपर साइड जाएगी तो नेगेटिव हो जाएगी। 1 + x की पावर -4 विच इज़ इक्वल्स टू t। अब इसका हम क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएशन करेंगे। फॉर्मूला क्या लगेगा, x की पावर n विच इज़ इक्वल्स टू n x की पावर n-1। लिखिए यहाँ पे -4 x की पावर -4 - 1 dx विच इज़ इक्वल्स टू dt। यहाँ पे हम सॉल्व, देन -4 x की पावर -5 dx विच इज़ इक्वल्स टू dt। अब यहाँ पे पावर जो है वो नेगेटिव है, डाउन साइड जाएगी तो पॉजिटिव हो जाएगी। तो -1/x की पावर 5 dx, और ये -4 जो है वो एक्स्ट्रा था, बिकॉज यहाँ पे क्या है, 1/x की पावर 5 है, नेगेटिव साइन भी नहीं है और 4 भी नहीं है। तो दोनों की दोनों चीज़ों को हम कहाँ पे लेके जाएंगे, राइट हैंड साइड लेके जाएंगे। यहाँ मल्टीप्लाई में है, राइट हैंड साइड जाएगा तो डिवाइड में चेंज हो जाएगा। 1/x की पावर 5 dx विच इज़ इक्वल्स टू -1/4 dt। यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन नहीं है। अब ये वैल्यूज को पुट कर देंगे। -1/4 कांस्टेंट है तो बाहर आ जाएगा इंटीग्रेशन के, इंटीग्रेशन ऑफ 1/t की पावर 3/4 dt। अब यहाँ पे भी उसी तरीके से सॉल्व होगा, यहाँ पे भी फॉर्मूला अप्लाई होगा। सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये जो लिमिट पावर है, सॉरी, ये जो पावर है ये अपर साइड जाएगी, मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में चेंज होगी। तो आपको ये पता होना चाहिए कि यहाँ पे पावर पॉजिटिव है, अपर साइड जाती है तो नेगेटिव हो जाती है। तो 1/4 इंटीग्रेशन ऑफ t की पावर -3/4 dt। इसमें कौन सा फॉर्मूला अप्लाई होने वाला है, x की पावर n+1/n+1। ठीक है, ये फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई होगा। तो -1/4 t की पावर -3/4 + 1 अपॉन -3/4 + 1
सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, -1/4 टी की पावर 1/4 अपॉन 1/4 प्लस सी। अब ये क्या है, डिवाइड के फॉर्म में, मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में जाएगा तो क्या हो जाएगा, 4/1 में चेंज हो जाएगा। यहाँ पे क्या आ रहा है, -1/4 मल्टीप्लाई विथ 4/1 मल्टीप्लाई विथ टी की पावर 1/4 प्लस सी। 4 से 4 कैंसिल आउट हो जाएगा, माइनस टी की पावर 1/4 प्लस सी। टी की जगह पे टी की वैल्यू पुट कर दीजिए, -1/1 प्लस 1/x की पावर 4 होल पावर 1/4 प्लस सी। यही आपका फाइनल आंसर है। देन अब फिफ्थ क्वेश्चन देखिए आप लोग, इंटीग्रेशन ऑफ अ फंक्शन 1/x की पावर 1/2 प्लस x की पावर 1/3। अब यहाँ पे आप लोग एक चीज़ देखिए, यहाँ पे हमारे नॉर्मल इक्वेशन तो सबसे पहले दिख ही नहीं रही है, यहाँ पे हमें कुछ ना कुछ ऐसा एज्यूम करना पड़ेगा, जस्ट लाइक टी पुट करना पड़ेगा, जिसके कारण से हमें एक सिंगल फॉर्म में हमारी इक्वेशन मिल सके। तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, यहाँ पे अगर मैं x की पावर 1/3 को कॉमन लेती हूँ तो यहाँ पे क्या आएगा, 1/x की पावर 1/3 1 प्लस एक्स की पावर 1/6। अब आप लोग कंफ्यूज हो गए कि 1/3 हमने कॉमन लिया, एक्स की पावर 1/3 हमने कॉमन लिया, तो यहाँ पे एक्स की पावर 1/6 किस तरीके से आया। तो देखिए सबसे पहले मैं एक जर्नल इक्वेशन में आपको समझाती हूँ। हमारी जो क्वेश्चंस रहते हैं x+1 इस तरीके से रहता है, अगर मैं x को कॉमन लेती हूँ तो ये किस तरीके से चेंज होता है, x 1 + 1 अपॉन एक्स इसी तरीके से चेंज होता है, जहाँ पे x नहीं है वो अपॉन में आ जाता है। वही चीज़ यहाँ पे होगी, यहाँ पे देखिए x की पावर 1/3 प्लस x की पावर 1/2। यहाँ पे मैंने क्या कॉमन लिया, x की पावर 1/3 को कॉमन लिया, तो यहाँ पे देखिए क्या बचेगा, एक साइड तो हमारा बचेगा 1, ठीक है, क्योंकि मैंने यही x की पावर 1/3 कॉमन ली, तो यहाँ पे हमारा बचेगा 1 प्लस यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ पे हमारा x की पावर 1/2 ऑलरेडी था और यहाँ पे x की पावर 1/3 नहीं है, तो x की पावर 1/3 मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में जाएगा। और आपको पता है कि 1/2 प्लस 1/3, ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 1/6, यही होगा ना, बिकॉज ये मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में जाएगा। अगर हमारा फंक्शन जो है सिमिलर रहता है तो वो इसी तरीके से सॉल्व होता है। 3 2 = 6, तो यहाँ पे 1/6 ही आना है। दैट्स वाई यहाँ पे x की पावर क्या आ जाएगी, 1/6 आएगी। इसलिए जब हमने x की पावर 1/3 को कॉमन लिया तो एक साइड में तो हमारा 1 आएगा प्लस एक साइड में x की पावर 1/6 आएगा। अब ये x की पावर 1/6 को हम t के इक्वल पुट कर देते हैं, x की पावर 1/6 विच इज इक्वल्स टू t। अब यहाँ पे अपॉन में है पावर, अगर उधर साइड जाएगी तो मल्टीप्लिकेशन में चेंज हो जाएगी, तो x इक्वल्स टू t की पावर 6। अब हम इसका क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएशन, तो dx विच इज इक्वल्स टू 6 t की पावर 5 dt। अब ये वैल्यूज जो है वो पुट कर दीजिए, इंटीग्रेशन ऑफ 6 t की पावर 5 dt अपॉन t का स्क्वायर 1 प्लस टी। यहाँ तक किसी कोई कन्फ्यूजन नहीं। ये हमारा जो टर्म है 6 जो है वो कांस्टेंट है, 6 को इंटीग्रेशन के बाहर कर दीजिए, 6 इंटीग्रेशन ऑफ टी की पावर 5 अपॉन टी का स्क्वायर 1 प्लस टी। ये कैंसिल आउट होगा तो यहाँ से क्या बचेगा, टी क्यूब, तो 6 इंटीग्रेशन ऑफ टी क्यूब अपॉन 1 प्लस टी डी टी। यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन नहीं। अब ये डाउन साइड में मतलब डिनोमिनेटर में जो टर्म है वैसे की वैसे सिमिलर हमको न्यूमिनेटर में भी वो टर्म बनानी पड़ेगी। तो यहाँ पे किस चीज़ की कमी है, 1 की कमी है, तो यहाँ पे हम +1 एंड -1 करेंगे। तो देखिए 6 एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ टी क्यूब +1 -1 अपॉन 1 प्लस टी डी टी। इसको सेपरेट करके लिख लीजिए, 6 विथ इंटीग्रेशन ऑफ टी क्यूब +1 अपॉन टी +1 माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन टी +1 डी टी। यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन नहीं। अब यहाँ पे आप लोग देखिए, यहाँ पे हमारा फॉर्मूला लग जाएगा a³ + b³ वाला, है ना। a³ + b³ का फॉर्मूला होता है, आप लोगों को अगर नहीं पता है तो फॉर्मूले की सेपरेट वीडियो बना के मैंने अपने चैनल पे अपलोड कर रखी है। उसमें सारे फॉर्मूले मैथ्स के लगभग मैंने कंप्लीटली बताए हैं। ऑलमोस्ट 18 वीडियोज़ है फॉर्मूले से रिलेटेड। आप लोग एक अलग सी कॉपी बना के उसमें सब कुछ लिख लीजिए उस फॉर्मूले से, ठीक है, क्योंकि वो फॉर्मूले जो है वो बहुत यूजफुल है। उसमें हर एक टाइप के, चाहे आप एल्जेब्रिक बोले, टिग्नोमेट्रिक, जितने भी फॉर्मूले, इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन और जितने भी फॉर्मूले हैं वो सारे के सारे फॉर्मूले मैंने उन वीडियोज़ में अच्छी तरीके से बता रखे हैं। आप लोग वहाँ से जाके देख सकते हैं। तो यहाँ पे हम फॉर्मूला लिखते हैं 6 एज इट इज t+1 टी स्क्वायर माइनस t+1 अपॉन t+1। यहाँ पे मैंने फॉर्मूले का ही यूज़ किया और कुछ भी नहीं किया है। माइनस ये वाली टर्म एज इट इज रहेगी, यहाँ पे कोई चेंजेस नहीं। यहाँ पे देखिए t+1 यहाँ पे भी है, t+1 यहाँ पे भी है, कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ पे क्या बन रहा है, t² माइनस t+1 ये बच रहा है, और यहाँ पे 1 अपॉन t+1। यहाँ पे तो डायरेक्ट फॉर्मूला आ जाएगा log t+1 का। और यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे हमारा फॉर्मूला लगेगा x की पावर n+1 अपॉन n+1। तो यहाँ पे क्या आएगा t³/3 एंड यहाँ पे आएगा -t²/2 और यहाँ पे हमारा आ जाएगा प्लस का t। तो देखिए वही चीज़ है यहाँ पे 6 t³/3 माइनस t²/2 प्लस टी माइनस लॉग t+1 प्लस सी। यहाँ तक किसी कोई कन्फ्यूजन नहीं। टी की जगह पे टी की वैल्यूज को पुट कर दीजिए, x की पावर 1/6 का क्यूब अपॉन 3 माइनस x की पावर 1/6 का स्क्वायर अपॉन 2 प्लस x की पावर 1/6 माइनस लॉग x की पावर 1/6 प्लस 1 प्लस सी। यहाँ तक किसी कोई डाउट नहीं, सिर्फ हमने वैल्यूज़ को ही लिखा है और उसके अलावा कोई चेंजेस नहीं है।
इसको इससे कैंसिल आउट करेंगे, कितना बचेगा 2, 2 से इसको कैंसिल आउट करेंगे कितना बचेगा 1/3, और यहाँ पे सारी की सारी टर्म एज इट इज। तो 1/2 को हम रूट में लिख सकते हैं, तो 6 मल्टीप्लाई विथ रूट x/3 माइनस यहाँ पे क्या बच रहा है 1/3, तो x की पावर 1/3/2 प्लस x की पावर 1/6 माइनस लॉग x की पावर 1/6 प्लस 1 प्लस c, यही आपका फाइनल आंसर है। अब इसके बाद हम इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई किस तरीके से करेंगे, ये जो 6 है ये ब्रैकेट के अंदर हम मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये इससे कैंसिल आउट होगा तो कितना बचेगा 2, तो यहाँ पे आएगा 2√x, फिर यहाँ पे भी कैंसिल आउट होगा तो 2 से 3, तो यहाँ पे बचेगा 3x की पावर 1/3 प्लस यहाँ पे क्या बचेगा डायरेक्टली मल्टीप्लाई होगा तो 6x की पावर 1/6, और यहाँ पे भी मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा 6 log x की पावर 1/6 प्लस 1 प्लस c, यही आपका फाइनल आंसर है। यहाँ तक आई होप किसी कोई कंफ्यूजन नहीं है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6, इंटीग्रेशन ऑफ अ फंक्शन 5x/x + 1 x² + 9। यहाँ पे किस तरीके से सॉल्व हो सकता है, पार्शियल फ्रैक्शन से ये सॉल्व होगा, तो देखिए 5x/x + 1 x² + 9 विच इज इक्वल्स टू a/x + 1 + bx + c/x² + 9। ये इसी तरीके से हमारा पार्शियल फ्रैक्शन का डायरेक्ट फॉर्मूला होता है। यहाँ पे हम अब क्या करते हैं एलसीएम लेते हैं, तो एलसीएम ले लीजिए, ये पूरी की पूरी टर्म लेफ्ट हैंड साइड एज इट इज रहेगी, चेंजेस यहाँ पे आएंगे a मल्टीप्लाई विथ x² + 9 प्लस bx + c विथ मल्टीप्लीकेशन ऑफ x + 1/x + 1 मल्टीप्लाई विथ x² + 9। डिनोमिनेटर की जो टर्म है वो बिल्कुल सिमिलर है, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगी। क्या बच रहा है 5x विच इज इक्वल्स टू ax² + 9 प्लस bx + c प्लस x + 1। अब यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए, 5x विच इज इक्वल्स टू ax का स्क्वायर प्लस 9a प्लस bx का स्क्वायर प्लस bx प्लस cx प्लस c। यहाँ तक कोई कंफ्यूजन नहीं, x स्क्वायर को कॉमन ले लीजिए और x को कॉमन ले लीजिए, तो 5x विच इज इक्वल्स टू x² a प्लस b प्लस x को कॉमन लेने से क्या बच रहा है b प्लस सी एंड प्लस 9a प्लस सी। यहाँ पे हमें किसकी टर्म दी हुई है x की टर्म दी हुई है, बाकी दोनों में कंपेयर करने पे 0 आएगा और x की जगह पे 5 आएगा इक्वल में, तो a प्लस बी विच इज इक्वल्स टू 0 ये हमारी इक्वेशन 1 है, b प्लस सी विच इज इक्वल्स टू 5 ये हमारी इक्वेशन 2 है, 9a प्लस सी विच इज इक्वल्स टू 0 ये हमारी इक्वेशन 3 है। अब आप लोग देखिए इक्वेशन 1 और इक्वेशन 3 इक्वेशन 1 और इक्वेशन 3 ऐड करके और उसमें से सेकंड इक्वेशन जो है वो सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, जिसके कारण से क्या होगा हमारी b की जो टर्म है वो कैंसिल आउट हो जाएगी और c की जो टर्म है वो भी कैंसिल आउट हो जाएगी, इसके कारण से हमें a मिल जाएगा। तो देखिए ऐड इक्वेशन 1 एंड 3 एंड सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2, तो 10a प्लस बी प्लस सी माइनस बी माइनस सी विच इज इक्वल्स टू माइनस का 5, ये पॉजिटिव का c नेगेटिव का c कैंसिल, पॉजिटिव का b नेगेटिव का b कैंसिल, यहाँ पे क्या बच रहा है 10a विच इज इक्वल्स टू माइनस का 5, यहाँ पे हम कैंसिल आउट करेंगे तो क्या बचेगा यहाँ पे 2, ये 2 राइट हैंड साइड जाएगा तो डिवाइड में चेंज हो जाएगा, तो a इक्वल्स टू -1/2। अब a की वैल्यू आप इक्वेशन 1 में पुट कर दीजिए, जिसके कारण से आपको क्या मिल जाएगा b की वैल्यू मिल जाएगी, a प्लस बी विच इज इक्वल्स टू 0, a की जगह पे a की वैल्यू लिखिए -1/2 प्लस b विच इज इक्वल्स टू 0। अभी ये नेगेटिव है, राइट हैंड साइड जाएगी तो पॉजिटिव में चेंज हो जाएगी, तो b इक्वल्स टू 1/2 पुट इन इक्वेशन 2, आपको इक्वेशन 2 में इसको पुट कर देना है, जिसके कारण से आपको क्या मिलेगा c की वैल्यू मिलेगी, b प्लस सी विच इज इक्वल्स टू 5, यहाँ पे c की जगह पे c की वैल्यू यहाँ पे b की जगह पे b की वैल्यू पुट करनी है, तो सबसे पहले b को राइट हैंड साइड लेके जाइए, जिसके कारण से नेगेटिव हो जाएगा, c इक्वल्स टू 5 माइनस बी विच इज इक्वल्स टू b की वैल्यू क्या है 1/2 पॉजिटिव में, तो c इक्वल्स टू 5 माइनस 1/2, इसको हम एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा 10 माइनस 1/2 विच इज 9/2। अब हमारे पास c की भी वैल्यू आ गई, a b c तीनों टर्म्स की वैल्यू आ गई है। अब लिख दीजिए आप लोग इक्वेशन में, आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि a b c जो तीनों की तीनों टर्म्स है वो कांस्टेंट रहती है, तो इंटीग्रेशन के बाहर आएंगी, सो -1/2 इंटीग्रेशन ऑफ 1/x प्लस 1 dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ b की वैल्यू क्या है 1/2 x प्लस c की वैल्यू क्या है 9/2 अपॉन x का स्क्वायर प्लस 9। यहाँ तक कोई कंफ्यूजन नहीं, कांस्टेंट टर्म बाहर आएंगी डायरेक्टली इंटीग्रेट कर दीजिए, -1/2 1 प्लस x प्लस 1 का इंटीग्रेशन फॉर्मूला log x प्लस 1 प्लस 1/2 बाहर इंटीग्रेशन ऑफ x अपॉन x स्क्वायर प्लस 9 प्लस 9/2 इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन x स्क्वायर प्लस 9। यहाँ पे भी फॉर्मूला अप्लाई होगा, यहाँ पे हमारा t से सॉल्व होगा। t एज्यूम करने के लिए हमें ऊपर वाली टर्म में 2 चाहिए, 2 चाहिए तो हम क्या करेंगे मल्टीप्लाई एंड डिवाइडेड बाय 2, 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे। यहाँ पे इसको आप लोग i1 एज्यूम कर सकते हैं, -1/2 log x प्लस 1 प्लस 1/2 इंटू 2 इंटीग्रेशन ऑफ 2x अपॉन x का स्क्वायर प्लस 9 dx, और ये वाली टर्म एज इट इज रहेगी। इसको i1 मानिए, इसको i2 मानिए, लास्ट में i की जगह पे इस पूरी की पूरी इक्वेशन में हम लोग वैल्यूज को पुट कर देंगे i1 और i2 दोनों की। तो देखिए आप लोग इसको सबसे पहले t एज्यूम कीजिए, पुट x स्क्वायर प्लस 9 विच इज इक्वल्स टू t, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या आएगा 2x dx विच इज इक्वल्स टू dt। आप लोग इसको पुट कर दीजिए i1 की स्पेस पे,
1/2 इंटीग्रेशन ऑफ डी टी बाई टी विच इज इक्वल्स टू 1/4 कॉन्स्टेंट है तो बाहर रहेगा। 1/t का इंटीग्रेशन फॉर्मूला होता है लॉग टी। लॉग टी में यहाँ पे टी की जगह पे टी की वैल्यू पुट कर दीजिए जो कि क्या है 1/4 लॉग एक्स स्क्वायर प्लस 9। I1 सॉल्व हो गया। अब I2 की बारी आती है। I2 में कौन सा फॉर्मूला लगेगा, इंटीग्रेशन ऑफ 1/x स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर विच इज इक्वल्स टू 1/a tan इनवर्स x बाय ए। ए की जगह पे क्या आएगा हमारे पास, ए की वैल्यू क्या है 9 है, बट 9 तो यहाँ पे स्क्वायरिंग फॉर्म की है। जनरली ए की वैल्यू क्या है 3 है। यहाँ पे इसी तरीके से ना एक्स का स्क्वायर एंड 3 का स्क्वायर, तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या है एक्स का स्क्वायर एंड 3 का स्क्वायर। यहाँ पे तो ओवरऑल 9 जो है वो उसकी ओरिजिनल वैल्यू है स्क्वायर फॉर्म होने के बाद, वरना ए की वैल्यू क्या है 3 ही है ना, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 3 ए की जगह पे। तो 9/2 एज इट इज मल्टीप्लाई विद 1/3 tan इनवर्स x बाय 3। यहाँ तक कोई कंफ्यूजन नहीं। आपके पास I1 और I2 दोनों की वैल्यू आ गई है। आई वाली इक्वेशन में लिख दीजिए सारी की सारी वैल्यूज को। -1/2 log x प्लस 1 प्लस 1/4 log x स्क्वायर प्लस 9 प्लस 9/2 मल्टीप्लाई विथ 1/3 tan इनवर्स x बाय 3 प्लस c। यही आपका फाइनल आंसर है। इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करना चाहें तो ये कैंसिल आउट कर दीजिए। यहाँ पे 3 से 9 कैंसिल आउट होगा तो क्या बचेगा 3। अब यहाँ पे ओवरऑल लिखिए आप लोग एक फाइनल इक्वेशन, -1/2 log x प्लस 1 प्लस 1/4 log x स्क्वायर प्लस 9 प्लस 3/2 tan इनवर्स x बाय 3 प्लस c। यही आपका फाइनल आंसर है। अब आप देखिए क्वेश्चन नंबर 7, इंटीग्रेशन ऑफ अ फंक्शन sin x अपॉन sin x माइनस a dx। अब यहाँ पे आप लोग क्या चेंजेस देख रहे हैं, डिनोमिनेटर और न्यूमिनेटर में क्या चेंजेस हैं। देखिए यहाँ पे क्या है a एडेड है, मतलब माइनस में ही है बट a की टर्म है, बट अपर साइड में तो ये नहीं है। इसका मतलब हम अपर साइड में चेंजेस लाने के लिए क्या करेंगे, x में -a और प्लस a करेंगे। तो यहाँ पे देखिए sin x माइनस a प्लस a अपॉन sin x माइनस a dx। अब यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे एक चीज़ और देखिए, यहाँ पे क्या बन रहा है, हम इक्वेशन अकॉर्डिंग अरेंज करेंगे तो यहाँ पे आएगा इंटीग्रेशन ऑफ साइन x माइनस a प्लस ए अपॉन साइन एक्स माइनस ए। अब मैंने इसको इस तरीके से इसलिए लिखा ताकि नीचे की जो टर्म है वो बिल्कुल सिमिलर हो हमारी अपर टर्म की तरह। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे क्या है साइन ए साइन बी, तो फॉर्मूला क्या होता है साइन ए प्लस बी विच इज इक्वल्स टू साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। ये फॉर्मूला जो है आपको यहाँ पे अपर साइड में पुट करना है। सो देखिए साइन एक्स माइनस ए कॉस ए प्लस कॉस एक्स माइनस ए साइन ए अपॉन साइन एक्स माइनस ए डी एक्स। इसको सेपरेट करके लिखिए, इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स माइनस ए कॉस ए अपॉन साइन एक्स माइनस ए डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स माइनस ए साइन ए अपॉन साइन एक्स माइनस ए डी एक्स। यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन नहीं है। अब इसके बाद आपको इसको सॉल्व करना है। यहाँ पे देखिए साइन एक्स माइनस ए सिमिलर है, कैंसिल आउट हो जाएगा। और यहाँ पे आप लोग देखिए साइन ए जो है ये कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट है इसका मतलब इंटीग्रेशन के बाहर आ जाएगा। यहाँ पे हमारा सिर्फ और सिर्फ कॉस ए बच रहा है। इंटीग्रेशन ऑफ कॉस ए डी एक्स, ये कॉस ए भी जो है वो कांस्टेंट है, प्लस साइन ए कांस्टेंट इसलिए इंटीग्रेशन के बाहर। इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स माइनस ए अपॉन साइन एक्स माइनस ए। यहाँ पे सिर्फ ए नहीं है एक्स भी है, वेरिएबल टर्म है, दैट्स वाई ये कांस्टेंट के लिए बाहर नहीं एज्यूम होगा। अब यहाँ पे आप लोग देखिए ये इंटीग्रेशन के बाहर, ये भी इंटीग्रेशन के बाहर, उसी तरीके से लिख दिया है, बाकी पूरी की पूरी टर्म एज इट इज। अब इसको सॉल्व करेंगे। यहाँ पे क्या है 1 है, 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है x, तो x मल्टीप्लाई विथ कॉस a प्लस यहाँ पे साइन a एज इट इज। यहाँ पे फंक्शन विद देयर डेरिवेटिव है ना, और फंक्शन विद देयर डेरिवेटिव होता है तो क्या फॉर्मूला होता है लॉग विथ अ फंक्शन, तो क्या है लॉग साइन x माइनस a प्लस c। यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन नहीं। अब यहाँ पे देखिए पुट साइन एक्स माइनस ए विच इज इक्वल्स टू टी। अब आप लोग क्या करिए साइन एक्स माइनस ए को टी के इक्वल पुट कीजिए, तो यहाँ पे इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या आएगा कॉस एक्स माइनस ए डी एक्स विच इज इक्वल्स टू डी टी। हमें हमारी टर्म मिल रही है तो इंटीग्रेशन डी टी बाई टी विच इज इक्वल्स टू लॉग टी, एंड लॉग टी की जगह पे आप क्या लिख दीजिए लॉग साइन एक्स माइनस ए प्लस सी। अब ये किस तरीके से आया है उसको मैंने यहाँ पे वेरीफाई किया है, मतलब समझाया है। देखिए एक तो आप ये फंक्शन विद देयर डेरिवेटिव से, एक हमारी सबसे ईजी मेथड मेरे को ये टी एज्यूम करके हम लोग कोई भी सॉल्यूशन करते हैं, ये बहुत इजी मेथड लगती है, इसलिए मैंने यहाँ पे आपको टी से समझाया है। पुट साइन एक्स माइनस ए, नीचे वाले टर्म को हम टी एज्यूम कर लेते हैं, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, डिफरेंशिएशन एग्जैक्ट आ रहा है, बस लिख दीजिए वैल्यू को और सॉल्व कर दीजिए। टी की जगह पे टी की वैल्यू आ जाएगी और डायरेक्टली हम लोग जो इक्वेशन लिखे हैं उसमें सारी की सारी वैल्यूज को पुट कर दीजिए। एक्स मल्टीप्लाई विथ कॉस ए प्लस साइन ए लॉग साइन एक्स माइनस ए प्लस सी, यही आपका फाइनल आंसर है। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ अ फंक्शन e की पावर 5 log x माइनस e की पावर 4 log x अपॉन e की पावर 3 log x माइनस e की पावर 2 log x dx। ये हमारा क्वेश्चन है। आपको पता ही है कि log का फॉर्मूला क्या होता है, log m की पावर n विच इज़ इक्वल्स टू n log m, यही फॉर्मूला होता है। ये चीज़ हमें गिवन है, हमें इस चीज़ में इसको कन्वर्ट कर देना है। सो देखिए फॉर्मूला मैंने लिख दिया, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग इसको चेंज कर दीजिए। e की पावर log
एक्स की पावर 5 माइनस ई की पावर लॉग एक्स की पावर 4 अपॉन ई की पावर लॉग एक्स की पावर क्यूब माइनस ई की पावर लॉग एक्स स्क्वायर डी। अब आपको भी पता है कि लॉग और ई जो है एक्सपोनेंशियल टर्म और लॉग जो है वो एक दूसरे के अपोजिट, सॉरी एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, और रेसिप्रोकल मतलब ये कैंसिल आउट होंगे, तो ये चारों साइड से कैंसिल आउट हो जाएंगे। क्या बच रहा है हमारे पास, ये मैंने आपको बता भी दिया है कि अगर ई की पावर लॉग एक्स हो तो हमेशा क्या आता है एक्स, ये दोनों के दोनों एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जाते हैं बिकॉज ये दोनों क्या है रेसिप्रोकल है। तो देखिए यहाँ पे क्या बचेगा, एक्स की पावर 5 माइनस एक्स की पावर 4 अपॉन एक्स क्यूब माइनस एक्स का स्क्वायर डी एक्स विच इज इक्वल्स टू, यहाँ से आप एक्स की पावर 4 को कॉमन ले लीजिए और यहाँ से आप एक्स का स्क्वायर कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ पे क्या बचेगा वो देखिए, एक्स की पावर 4 यहाँ से बचेगा एक्स माइनस 1 अपॉन यहाँ से भी बचेगा एक्स स्क्वायर एक्स माइनस 1 डी एक्स। यहाँ तक किसी कोई कन्फ्यूजन नहीं है, ये दोनों एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जाएंगे। स्क्वायर से एक्स की पावर 4 कैंसिल आउट होगी, कितना बचेगा एक्स का स्क्वायर, तो इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर डी एक्स। अब एक्स स्क्वायर में कौन सा फॉर्मूला लगेगा, एक्स की पावर एन प्लस 1 अपॉन एन प्लस 1, फॉर्मूला अप्लाई कर दीजिए इंटीग्रेशन का, एक्स क्यूब बाय 3 प्लस सी, ये आपका फाइनल आंसर है। ये क्वेश्चन काफ़ी इजी है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9, इंटीग्रेशन ऑफ अ फंक्शन कॉस एक्स अपॉन रूट 4 माइनस साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स। अब आपको भी पता है कि साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है, कॉस एक्स होता है, तो इसको टी एज्यूम कर लीजिए। पुट साइन एक्स विच इज इक्वल्स टू टी, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या आएगा, कॉस एक्स डी एक्स विच इज इक्वल्स टू डी टी। अपर वाली टर्म आ गई, लिखिए इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन रूट 4 माइनस टी का स्क्वायर। अब ये किस तरीके से चेंज हो सकता है, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर के फॉर्म में चेंज हो सकता है बिकॉज 4 किसका स्क्वायर है, 2 का, तो इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन रूट 2 का स्क्वायर माइनस टी का स्क्वायर डी टी। अब यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई कर दीजिए, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर विच इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स एक्स बाय 2 प्लस सी। फॉर्मूले में वैल्यूज को लिख दीजिए। सबसे पहले यहाँ पे हमारे पास क्या है, टी है, तो साइन इनवर्स टी बाय 2 प्लस सी, टी की जगह पे टी की वैल्यू पुट कर दीजिए, साइन इनवर्स साइन एक्स अपॉन 2 प्लस सी। अब देखिए हमने इतने सारे क्वेश्चंस कर लिए ना इंटीग्रेशन की कि ये एकदम थ्योरी जैसा लगने लगा है कि एक सिंपल सी मेथड हमने यूज़ करी है, हमेशा की तरह आपको टी पुट करना है, हमेशा की तरह लॉग के फॉर्मूले अप्लाई करने हैं और अपना आंसर अपने आप ही आ जाता है। यही चीज़ है, जब आप लोग प्रैक्टिस करते हैं, क्वेश्चंस को बहुत टाइम सॉल्व कर लेते हैं ना, तो आपको हर चीज़ ईजी लगने लगती है मैथ्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, इंटीग्रेशन ऑफ अ फंक्शन साइन की पावर 8 एक्स माइनस कॉस की पावर 8 एक्स अपॉन 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। इसको हम इक्वेशन 1 एज्यूम कर लेते हैं, ठीक है, यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन नहीं है, हमने बस इसको इक्वेशन 1 एज्यूम करी है, कोई भी एक्स्ट्रा चेंजेस नहीं किए हैं। अब यहाँ पे आप लोग देखिए इसको हम किस तरीके से चेंज कर सकते हैं, क्या हम इसको ए स्क्वायर प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में चेंज कर सकते हैं, बिकॉज दोनों साइड में नेगेटिव टर्म ही है, इसलिए नेगेटिव वाला ही फॉर्मूला लगेगा। सो यहाँ पे हम 8 है पावर, अब इसको स्क्वायरिंग में चेंज करना है तो इसकी पावर को चेंज करना पड़ेगा, तो साइन की पावर 4x का स्क्वायर, साइन की पावर 4x का होल स्क्वायर माइनस कॉस की पावर 4x का होल स्क्वायर। यहाँ पे मैंने इसकी पावर को जो है ब्रेक कर दिया है। ब्रेक इसलिए किया गया है ताकि ये इस आइडेंटिटी को वेरीफाई कर सकते, ए स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर विच इज इक्वल्स टू ए प्लस बी ए माइनस बी। तो देखिए साइन 4x माइनस कॉस 4x विथ मल्टीप्लीकेशन ऑफ साइन 4x प्लस कॉस 4x, मैंने फॉर्मूले के अकॉर्डिंग इसको सेपरेट कर दिया है। अब इसके बाद अभी भी ये साइन की पावर 4 में ही है, तो हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा और ब्रेक करेंगे। यहाँ पे जो हमारा फॉर्म है, यहाँ पे क्या है, साइन की पावर 4x माइनस कॉस की पावर 4x, इसको फिर से ब्रेक कर दीजिए, फिर से इसको ब्रेक करेंगे फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, तो यहाँ पे फिर से क्या आ जाएगा हमारे पास, देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर विच इज इक्वल्स टू ए प्लस बी ए माइनस बी। तो यहाँ पे हम कैसे लिखेंगे, साइन स्क्वायर एक्स का स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर। इसी तरीके से यहाँ पे ये फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा, तो लिखिए साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स मल्टीप्लाई विद साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, एंड ये पूरी की पूरी टर्म एज इट इज़, ये दोनों की दोनों टर्म्स जो है वो इससे रिलेट कर रही हैं। इस तरीके से मैंने इसको ब्रेक कर दिया, यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन नहीं, आपको भी पता है साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स एज इट इज़, यहाँ पे कुछ मत कीजिए बिकॉज ये स्क्वायरिंग के फॉर्म में आ गया है, चेंजेस अब यहाँ पे आएंगे। और यहाँ पे देखिए साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, ये क्या होता है, 1 के इक्वल होता है, आइडेंटिटी फॉर्मूला ये तो ट्रिग्नोमेट्रिक का, तो यहाँ पे हम साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स को 1 एज्यूम कर लेते हैं और 1 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो कोई चेंजेस नहीं आएंगे। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है, साइन की पावर 4x प्लस कॉस की पावर 4x, इसको हम ब्रेक करेंगे स्क्वायर के फॉर्म में, तो साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे बहुत सारे फॉर्मूले यूज़ होने वाले हैं, तो सबसे पहले हम फॉर्मूले देखते हैं। देखिए
यहाँ पे आता है हमारा एक नॉर्मल फार्मूला। नॉर्मल फार्मूला क्या है, कॉस 2x विच इज इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। बट यहाँ पे हमारा क्या है, कॉस स्क्वायर 2x का फॉर्मूला है यहाँ पे, बट कॉस के फॉर्म में है, साइन के फॉर्म में नहीं है, कॉस के फॉर्म में। कॉस के फॉर्म में हो तो हमारा कॉस जो है वो नेगेटिव हो जाता है। माइनस कॉस 2x विच इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। जब हम इसे अरेंज करते हैं तब ये इस तरीके का फॉर्मूला बन जाता है। अब ये नेगेटिव साइन किस लिए आया, बिकॉज आप लोग यहाँ पे देखिए इसका नॉर्मल जो करेक्ट जो फॉर्मूला है वो क्या है, साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। बट यहाँ पे जब अरेंज करेंगे तो यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला बन रहा है, कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स का। वैल्यूज में चेंजेस आ गए, वैल्यूज में चेंजेस आए तो यहाँ पर नेगेटिव का साइन आ जाएगा। साथ ही साथ में साइन स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला क्या होता है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, एंड कॉस स्क्वायर एक्स का क्या फॉर्मूला होता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। पुट कर दीजिए, यहाँ पे आएगा साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स विथ मल्टीप्लीकेशन ऑफ साइन स्क्वायर एक्स एज इट इज 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स एज इट इज 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। यहाँ तक किसी कोई कंफ्यूजन नहीं, ब्रैकेट के अंदर सबका मल्टीप्लाई होगा। और यहाँ पे जो टर्म बच रही है साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स विच इज माइनस कॉस 2x, ये टर्म जो है ये नेगेटिव, यहाँ पे साइन नेगेटिव आएगा। आई थिंक यहाँ पे पॉजिटिव है, यहाँ पे साइन नेगेटिव आएगा। माइनस कॉस 2x विच इज इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, यही हमारा फॉर्मूला है। इसी के अकॉर्डिंग हमने फॉर्मूले में वैल्यूज को पुट कर दिया है। माइनस को कॉस 2x और यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए क्या चेंजेस आएंगे, साइन स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स प्लस यहाँ पे आएगा कॉस स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स मल्टीप्लाई विद साइन स्क्वायर एक्स। यहाँ तक किसी कोई कन्फ्यूजन नहीं, हमने ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई किया और कोई भी चेंजेस नहीं है। बच्चे जनरली यहाँ पे कन्फ्यूज हो जाते हैं, यहाँ पे हमारा फॉर्मूला ही यूज हो रहा है नॉर्मल वाला, cos 2x विच इज इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, ये हमारा करेक्ट फॉर्मूला है। ठीक है, cos 2x विच इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, ये आपका करेक्ट फॉर्मूला है। बट हमारी सिचुएशन किसके हिसाब से है, साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स के फॉर्म में। इस तरीके से हमारी इक्वेशन ये देखिए ना, साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, इस तरीके से जब हमारी सिचुएशन है तो हम इसको चेंज करेंगे और चेंज करने के कारण से यहाँ पे नेगेटिव का साइन आ रहा है। यहाँ तक किसी को ये दिक्कत नहीं, मैं भी कंफ्यूज हो गई थी स्टार्टिंग में, मैंने भी गलती से आपको बता दिया कि ये वाला आपका फॉर्मूला यूज होगा, ये नहीं, यही फॉर्मूला है ये। ठीक है, ये आपका ओरिजिनल फॉर्मूला है, ये हमने सेपरेट करके बनाया हुआ फॉर्मूला है और ये तो एकदम करेक्ट फॉर्मूला है जो कि बेसिकली हम यूज़ करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे आप लोग नेक्स्ट स्टेप देखिए, यहाँ पे आपको क्या चीज़ें हैं जो सिमिलर लग रही हैं। देखिए साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स क्या होता है, 1 होता है, तो इन दोनों को मिला के हमने यहाँ पे 1 लिख दिया। यहाँ पे क्या है, नेगेटिव का साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स और यहाँ पे भी नेगेटिव का कॉस स्क्वायर एक्स साइन स्क्वायर एक्स, ये दोनों ऐड हो जाएंगे बट साइन नेगेटिव का ही रहेगा। माइनस कॉस 2x 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं। अब इसको क्या करना है, पुट इन इक्वेशन 1, आप इक्वेशन 1 में पुट कर दीजिए। इक्वेशन 1 क्या थी हमारी, ये थी हमारी इक्वेशन 1, इसमें वैल्यूज को पुट करना है। कहाँ पे पुट करना है, अपर साइड में, साइन की पावर 8x माइनस कॉस की पावर 8x है ना, यहाँ पे आपको वैल्यूज को पुट कर देना है। तो पुट कर दीजिए, देखिए पुट करने पे क्या आ रहा है, इंटीग्रेशन ऑफ माइनस कॉस 2x 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स dx अपॉन 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स, यहाँ पे ये कुछ भी नहीं है, हाँ यहाँ पे डायरेक्टली मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में है, 2 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स। यहाँ पे किसी कोई दिक्कत नहीं, ये टर्म और ये टर्म बिल्कुल सिमिलर है, कैंसिल आउट हो जाएंगे। क्या बच रहा है, इंटीग्रेशन ऑफ माइनस कॉस 2x dx विच इज इक्वल्स टू, अब हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, साइन एक्स पॉजिटिव का, हाँ तो यहाँ पे नेगेटिव का साइन एज इट इज, इसका इंटीग्रेशन होगा साइन 2x अपॉन, अब 2x का इंटीग्रेशन क्या होगा 2, वो भी अपॉन में प्लस, यही आपका फाइनल आंसर है। आई होप यहाँ तक किसी को कोई कन्फ्यूजन नहीं है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, कीप वॉचिंग कीप शेयरिंग, थैंक यू।